डोमेस्टिक जितने भी ऑनलाइन गेमिंग और तमाम जितने भी इस तरह के हैं, उस पर तो नकेल एक तरह से कसने का काम कर लिया आप लोगों ने। जो ऑफशोर कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बिना इंडिया में रजिस्टर्ड हुए इस तरह का कारोबार कर रही हैं और भारत से अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रही हैं, उसको उस प्लग को फिट करने के लिए, उस प्लग को फिक्स करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए भी जो है अभी तो हम ये पहले ये कानून को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में विभिन्न प्रावधान हमारे पास में है, क्योंकि जो भी राशि जा रही है वो तो अल्टीमेटली यहाँ से विदेश में अगर जा रही है तो उसके ऊपर हम टीसीएस लगा सकते हैं, टीडीएस लगा सकते हैं। तो उन माध्यमों से हम उसके ऊपर में भी टैक्स लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो लोग इसी काम के लिए पैसा ले रहे हैं? वो किसी ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं, किसी भी काम के लिए, क्योंकि अभी भी वैसे ही चल रहा है। जो वहाँ का मोडस ऑपरेंडी है वो सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं पैसा लेते, वो किसी और मद में पैसा लेते हैं। आप जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर नियमों के विपरीत कोई कार्य करती है तो उसके विरुद्ध फिर हम उसी प्रकार का एक रिस्ट्रिक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्स ड्यू है और वो टैक्स अगर नहीं पे कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भी अन्य तरीकों से उसको दिखा करके, तो उसके लिए लोग चोरी तो करेंगे, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। तो उसमें प्यूनिटिव एक्शन ही फिर उसके लिए लिया जाता है। प्यूनिटिव एक्शन लेंगे तो जो दूसरे जो इस प्रकार के लोग हैं उनके ऊपर में भी नहीं करने के लिए उनके ऊपर में भी एक पीनल ये रहेगी, तो उनके ऊपर में भी एक डर रहेगा। तो वही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार से मेटी से बातचीत चल रही है सबको ठीक करने के लिए। मेटी से बातचीत हुई, अभी ये डाटा प्रोटेक्शन भी लॉ आया है और तमाम चीजें हैं आगे वाले दिनों में। मेटी अपना कार्य कर रही है। मेटी ने जो नियम कानून जो रेगुलेशंस जो उन्होंने निकाले उसमें हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी वो भी उसके अंदर में मेंबर थे, और उन्होंने जो कार्य किया है वो रेगुलेशन के ऊपर में कार्य किया है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो टैक्स के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरलैप जरूर है, लेकिन दोनों भिन्न है। जी, इसके अलावा एक जीएसटी काउंसिल में एक और मुद्दा जो था उस पर खूब डिस्कस हुआ होगा, क्रॉस चार्जेस के ऊपर। जो मल्टी स्टेट कंपनियां हैं जो कारोबार करती हैं उन पर जो हर जगह पर जीएसटी लेवी होता है, उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद थी। क्या इस जीएसटी काउंसिल पर चर्चा हुई, और हुई तो क्या क्लैरिफिकेशन है उसको लेकर? हाँ, उसमें जो है 2-3 मुद्दे उनसे रिलेटेड थे। एक मुद्दा तो उनसे ये रिलेटेड था कि क्या क्रॉस सर्विस चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाए जब वो अपनी इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं और उनको भिन्न भिन्न स्टेट्स में सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं। तो क्या क्रॉस सर्विस चार्ज लगाया जाए या आईएसटी मैकेनिज्म लगाया जाए? दो प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं। तो ये हमने कहा है कि आगे प्रोस्पेक्टिवली हम अमेंडमेंट करेंगे ताकि वो केवल आईएसडी मैकेनिज्म ही, जो कि नियमों में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो क्रेडिट है किस स्टेट को जाएगा। जब तक हम वो नहीं करते हैं तब तक हमने उन्हीं के विवेक के ऊपर में छोड़ दिया है कि आप क्रॉस सर्विस चार्ज मैकेनिज्म भी अपना सकते हैं या आईएसडी मैकेनिज्म, जो भी आपको उचित लगता है अपने विवेक के अनुसार से आप लगा सकते हैं। दूसरा, जो सर्विसेज वो बाहर से नहीं ले रहे हैं, ये तो हुआ जो दूसरा बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, उसको टैक्स का विभाजन भिन्न स्टेट्स में कैसे किया जाए। कुछ सर्विसेज जो वो खुद जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि सुपरविजन के नाम से या ऑडिट के नाम से वो सर्विसेज खुद जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए ये कहा गया कि जहां पे भी सैलरी का जो कंपोनेंट है, कई हमारे अथॉरिटीज ने सुपरविजन सर्विसेज नाम के ऊपर में भी टैक्स लगाया था। तो ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि कहाँ जहां पे केवल सैलरी के रूप में एक सर्विस एक व्यक्ति जो एम्प्लॉय है दूसरे यूनिट को दूसरी स्टेट में दे रहा है तो उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसकी वैल्यू जो है, सर्विस तो है लेकिन वैल्यू उसकी जीरो है। ये हमने कहा है जहां पे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है। तीसरा, जहां पे अगर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज नहीं है वहां पे वो जो भी वैल्यू अपनी इन प्रकार की सर्विसेज के लिए बताना चाहता है वो बता सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो लोगों की उम्मीदें ये होती है कि क्या चीज सस्ता हो रहा है, कुछ लोगों को ये भी आशंका होती है कि क्या चीज महंगा हो रहा है। सर, आपने रेट रैशनलाइजेशन कमेटी बनाई हुई थी, जीओ बना हुआ है सर, वो फिर से दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है या होने के आदेश दे दिए गए हैं? और दूसरा कि अब रेट जीएसटी रेवेन्यू इतना जो आ रहा है
हाईएस्ट लेवल आ रहा है। रेट में कमी करने के बारे में भी सरकार कहीं सोच रही है? ये रेट रैशनलाइजेशन कमेटी जब बनेगी तो क्या हाल फिलहाल में आपको उम्मीद है कि कुछ रेट दरों में कमी भी करने के बारे में सोचेंगे सर? नहीं, ये देखिए, ये जो है ये मेरा कार्य क्षेत्र में नहीं है, ये जीओएम ही देखेगा। तो वो जीओएम जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।